ITRU फॉर्म कौन फाइल कर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि ITRU फॉर्म देखिए कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है। और वो पर्सन चाहे तो ओरिजिनल रिटर्न भरा हो या न भरा हो, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का लेट से कि आपने अपना ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया, या फिर आपने अपना रिटर्न रिवाइज ही नहीं किया, या फिर आप रिवाइज कर भी चुके हैं, आपको बाद में पता लगता है कि यार कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ इनकम आप रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, तो रिवाइज रिटर्न करने के बाद भी आप ITRU फॉर्म को भर करके अपना रिटर्न फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और आपको बिलेटेड रिटर्न आपने भरा या नहीं भरा, इस केस में भी आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो ड्यू डेट था वो 31 जुलाई था, इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर था, लेकिन उसके बावजूद बिलेटेड रिटर्न के लिए आपको टाइम लिमिट दी गई थी 31 दिसंबर 2022 लेट फीस के साथ, लेकिन आप नहीं कर पाए, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में भी आप ITRU फॉर्म के थ्रू आप इन रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं कि ITRU फॉर्म फाइल करना है तो आप कितने टाइम लिमिट तक आप इसको फाइल कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का जो असेसमेंट ईयर है वो 20-21 असेसमेंट ईयर है, तो इस असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 2 साल के अंदर आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप ओरिजिनल रिटर्न भर सकते हैं, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो इस असेसमेंट ईयर का एंड हो गया, तो फिर 21-22 तक और 22-23 तक, यानी आपको 2 साल का टाइम लिमिट मिल रहा है। और यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का यदि रिटर्न आपने फाइल नहीं करा है या फिर रिवाइज नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न भी आपका है, तो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 हुआ। 21-22 के एंड होने के बाद यानी 22-23 में और 23-24 में आप 20-21 फाइनेंशियल ईयर का भी रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं, आप ओरिजिनल रिटर्न भी भर सकते हैं और आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, मैंने अभी बताया भी था और यहाँ पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि यदि आपने रिटर्न नॉट फाइल्ड प्रीवियसली, विच मीन्स कि आपने यदि फाइनेंशियल 1920 या फिर 2021 का रिटर्न नहीं फाइल करा है, तो अब आप इसको मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, विच मीन्स कि आपको कैपिटल गेन, जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल गेन आपको हुई थी, आप बिल्डिंग बेचे या लैंड बेचे, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, मिस रिपोर्ट कर दिया, तो आप इसको भी रिपोर्ट करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न सुधार सकते हैं। और रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चोजन, जैसे मैंने बताया कि आपको 80D का डिडक्शन लेना था और 50,000 आपने 75 कर दिया, या फिर आपको डिविडेंड की इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट कर दिया लेट्स से दैट कि आपने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम आपने चूज कर लिया, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। और पेड टैक्स एट रॉन्ग रेट, तो आपको अपना स्लैब भी ध्यान रखना चाहिए, किस स्लैब में आप फॉल करते हैं, तो आपने गलत तरीके से यदि रेट भी चूज कर लिया है, पेमेंट कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने उसको डाल दिया और उसमें रेट जो है आपका कम लग गया, शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% है, कुछ केसेस में 20% है, तो आपने रॉन्ग रेट भी चूज कर लिया, तो उसके वजह से भी आप ITRU फाइल करके अपना जो भी है गलती सुधार सकते हैं। और टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो लॉसेस आपके पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं ITRU फॉर्म के थ्रू। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। और मैट AMT के थ्रू जो भी टैक्स लायबिलिटी है, सेक्शन 115JB 115JC के थ्रू आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये केस, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल 1920 का रिटर्न नहीं फाइल किया और 2021 का भी नहीं किया, अब तो हमारे पास बहुत ही ऑप्शन अच्छा आ गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ITRU फॉर्म निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की ये अपनी बेनिफिट के लिए ITRU फॉर्म निकाला गया। आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें आपकी बेनिफिट है, तो आपकी बेनिफिट कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं किया जा सकता है, किस किस केसेस में अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है, या फिर कौन इसे नहीं कर सकता है। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट ये है कि यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और उस रिटर्न को फाइल करने पर या तैयार करते समय आपको नील रिटर्न आ जाता है, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आ गई,
ठीक है, आपने ऐसा इनकम रिपोर्ट किया, यानी 5 लाख के नीचे रिपोर्ट कर दिया कि आपका रिटर्न ही नील हो गया, तो आप ITRU फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। अब आपने इनकम उसमें डिक्लेयर किया या फिर कुछ ऐसे लॉसेस आपने रिपोर्ट किए कि आपका जो ITRU फॉर्म है वो लॉस रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो उस केस में भी आपको ITRU फॉर्म फाइल नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू फाइल ITRU फॉर्म। और इफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग रिफंड लेने के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई किस तरीके से रिफंड मिल जाए, उसके लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा देते हैं लोग, ठीक है। तो यदि आप ITRU फॉर्म इस उद्देश्य से फिलअप कर रहे हैं कि हम रिफंड ले लेंगे या रिफंड का अमाउंट इंक्रीज करा देंगे, तो आप मत फाइल करिए, आपका फॉर्म फाइल ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ITRU फॉर्म नहीं फाइल कर सकते, नहीं फाइल किया। इफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर द टैक्स लायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ओरिजिनल फाइल जब आपने किया था रिटर्न ITR, तो उसमें आपने टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी। अब क्या हो गया, वो आपको बाद में पता चला कि यार कुछ गलती हुई है, कुछ इनकम ऐसा मैंने मिस रिपोर्टिंग कर दी इनकम की। अब आप ITRU फॉर्म जब फाइल कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधार कर रहे हैं, लेकिन गलती सुधारने पे क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। यानी कि पहले ओरिजिनल रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी लेकिन इसमें कम हो गई, तो आप ITRU फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं कि यदि आपका बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स एसेट्स सीज कर लिया गया 132A के थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, तो आप ITRU फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपके लिए बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है 133A में, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट में सर्च या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लगाई गई तो भी आप नहीं फाइल कर सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे केसेस हैं फ्रेंड जिसमें कि आप ITRU को फाइल नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन केसेस को एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए, उसके बाद ITRU फॉर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ITRU फॉर्म का जो क्रक्स है, यानी उसका जो निचोड़ है, वो ये कहता है कि नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन केस देयर इज नो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, विच मीन्स कि यदि आप ITRU फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए और इंक्रीज्ड टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए। यानी जो रिटर्न आप पहले फाइल कर चुके हैं उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आई थी, अब ITRU भरते समय आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे बढ़नी चाहिए। यदि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और आप इस बार फाइल कर रहे हैं तो आप नील रिटर्न नहीं बल्कि टैक्स दिखा करके ही आप ITRU को भर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज कर रहे हैं आप रिटर्न को, तो भी आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपको देनी है, तभी आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। और when the tax liability is adjusted with TDS credit or losses, you don't have any additional tax liability, ठीक है। तो जब आप टैक्स लायबिलिटी को TDS क्रेडिट से एडजस्ट करा रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, तो भी आप ITRU फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। जनरली TDS में जो भी आपका पड़ा रहता है अमाउंट क्रेडिट में, उसको आप एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं, और आप ITRU फॉर्म यदि फाइल कर रहे हैं तो आपने एडजस्टमेंट करा दिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आई, तो आप ITRU फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते। फैसिलिटी गिवन बाय गवर्नमेंट आर नॉट फ्री, इट कम्स विद सर्टेन कॉस्ट, यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। तो ITRU फॉर्म यदि आप फाइल करने जा रहे हैं तो आपको उस कॉस्ट को पेमेंट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो कॉस्ट क्या है जो गवर्नमेंट को बेनिफिट दिलाती है, तो वो है कि आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा टैक्स का, तभी आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब एडिशनल टैक्स में देखिए 25% का रेट है, अरे बाप रे बाप, 25% का रेट आ गया, तब तो क्या होगा, तब तो हालत खराब हो जाएगी जो इनकम टैक्स पे ही हैं। लेकिन उनका चूंकि भाई उनको ज़रूरी है फाइल करना, इसलिए 25% तो उनके लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि उस पर्सन के ऊपर कोई केस हो जाए, कोई प्रोसीडिंग्स हो जाए, तो उससे ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। यदि उसके ऊपर सज़ा सुना दी जाए तो ज़्यादा, इससे अच्छा है कि भैया आप अपना ITR फाइल कर लीजिए और 25% दे दीजिए। 50% का भी रेट है भाई, 25% का जो रेट आप बता रहे हैं, 25% का रेट कब के लिए है, तो इसके लिए इसको भी हम देख लेते हैं कि कब के लिए है। तो इसमें है कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है, यदि उसके एंड से 12 महीने के अंदर यदि आप अपना ITRU फॉर्म फाइल कर देते हैं तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट, ठीक है। यानी एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट और लेट फीस
234F यानी 139(1) में यदि आपने ITR अपनी फाइल नहीं करी है पहले और अब आप फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस भी देनी होगी, इंटरेस्ट भी देना होगा। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो इंटरेस्ट भी लगेगा। और उसके बाद आपका जो 25% का रेट है वो आपको एडिशनल उस पर एक तरीके से पेनाल्टी कर लीजिए या फीस कर लीजिए गवर्नमेंट का, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आपने पहले रिटर्न भर दिया है और आप रिवाइज कर रहे हैं या बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी एडिशनली आ रही है, ठीक है, यानी पहले का टैक्स जो था वो था, अब आपका टैक्स बढ़ के आना चाहिए, तभी आप ITR भी भर सकते हैं। तो यदि आपका एडिशनल टैक्स आ रहा है तो एडिशनल टैक्स और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उन दोनों को जोड़ करके 25% का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 24 महीने के अंदर यानी कि एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर बीत रहा है उसके 24 महीने के अंदर यदि आप ITR भर रहे हैं तो उस केस में आपको 50% का एडिशनल टैक्स और प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए अपना ITR आप लोग टाइम पे फाइल करें और अच्छे से कैलकुलेशन करें ताकि आपको ये सब चीज़ें झेलनी ना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे में देखिए कि यहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं भाई। तो कंप्यूटेशन में देखिए यहाँ पे ये है कि आपका जो भी टोटल टैक्स ऑन इनकम आ रहा है, ठीक है, उसमें एडवांस टैक्स आपने पेमेंट किया वो माइनस हो जाता है, TDS वगैरह कुछ होगा तो माइनस हो जाएगा, TCS माइनस हो जाएगा। अब आपकी आएगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स और इस टैक्स में से आपको रिलीफ मिल जाएगा और टैक्स क्रेडिट जो आपकी है 115JAA 115JDD में JD में बेसिक जो टैक्स यहाँ पे आएगा, बेसिक टैक्स पेबल, इसमें ही देखिए इंटरेस्ट 234A 234B 234C में इंटरेस्ट आपका प्लस होगा, टैक्स पेबल आएगा, इसमें लेट फीस भी आपकी शामिल हो जाएगी। यदि आपने 139(1) में टैक्स नहीं रिटर्न नहीं फाइल किया है पहले तो लेट फीस भी आपकी लगेगी। इसके बाद जो ये टैक्स पेबल आ रहा है, इस टैक्स पेबल पे आप डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर ITRU फॉर्म, यदि 12 मंथ्स के अंदर करते हैं तो आपको 25% और 24 मंथ्स के अंदर करते हैं तो 50% का आपको ये पेनाल्टी या फिर एडिशनल टैक्स आपको पेमेंट करना है। अब आपको ये टोटल टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करना।